हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इस बार वुलिन की टर्न होती है ड्रिंक करने की, लेकिन तभी अचानक से हमारा सॉन्ग वही और सॉन्ग ही जो है ड्रिंक के ग्लास को पकड़ लेते हैं। लेकिन हमारी वुलिन कैसे ना कैसे करके सॉन्ग वही और सॉन्ग ही को अपनी बातों में फंसाती है और तुरंत ही जो है उनसे ड्रिंक की ग्लास लेकर खुद ही तुरंत ही ड्रिंक पी लेती है। अब नेक्स्ट टर्न में जो है हमारा जियांग हार जाता है और यहाँ पर जियांग को हारने के तौर पर ये करना होता है कि उसे हमारी शेन्यू की आंखों में 1 मिनट तक देखते रहना होता है, वो भी बिना पल के झपकाए। जिस टाइम पे हमारे जियांग और शेन्यू ये सब कुछ कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारी वुलिन थोड़ा सा अंदर ही अंदर उदास होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे पता है कि कोई एक आदमी और एक औरत एक दूसरे की आंखों में इतना कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे तो उन्हें ऑफ कोर्स हो जाएगा प्यार। लेकिन हमारी वुलिन यही तो चाहती थी, वो कैसे न कैसे करके सॉन्ग वही और शेन्यू को एक करना चाहती थी। और ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक से हमारी वुलिन ये सब कुछ देखते देखते बेहोश हो जाती है और जब हमारी वुलिन की आंखें खुलती है तो वो अपने बेड में होती है। वुलिन के उठते ही हमारी लुओ वुलिन को बता देती है कि वो ड्रिंक के हालात में बहुत ज्यादा चीजें बकने में लगी थी और वो जियांग को सब कुछ बता चुकी थी। तभी अचानक से थोड़ी देर में वहाँ पर सॉन्गी भी आ जाता है और वुलिन पे काफी ज्यादा चिल्लाता है और वुलिन से कहता है कि वो करना क्या चाहती है, वो ड्रिंक के हालात में कितना कुछ बक चुकी है। एक्चुअली में हमारी वुलिन ड्रिंक के हालात में थी, जिसके बाद हमारा जियांग जो है वुलिन को उसके रूम तक छोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में हमारी वुलिन सॉन्ग वही से ये कहने लग जाती है कि तुम और शेन्यू जो है काफी ज्यादा अच्छे लगोगे एक साथ। जिसके बाद हमारी वुलिन सॉन्ग वही से कहती है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं अपने रूम में खुद चली जाऊंगी। जब ये बात हमारी वुलिन को पता चलती है तो वो शुरुआत में सबसे पहले तो सॉन्गी पे गुस्सा होती है, क्योंकि सॉन्गी को ये सारी बातें कैसे पता है, यानी कि सॉन्गी जो हमारी वुलिन पे नजर रखा हुआ है। और अभी भी हमारा सॉन्गी वुलिन की हेल्थ के बारे में पूछने के बजाय हमारी वुलिन को इसलिए डांट रहा होता है क्योंकि अगर गलती से भी हमारी वुलिन सॉन्ग वही को अपने प्लान के बारे में बता देती तो आफत आ जाती। लेकिन इस टाइम पे हमारी वुलिन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है सॉन्गी से और उसे तुरंत ही ऑर्डर देती है कि वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अभी भी हमारी शेन्यू जो है म्यूजिक बजा रही होती है और जियांग भी वहीं से गुजर रहा था और जियांग को वो टोन काफी ज्यादा पसंद आती है, जिस वजह से जियांग उस टोन को सुनने के लिए वहीं पे खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हमारी वुलिन जो है रेडी हो रही होती है, क्योंकि फाइनली वुलिन डिसाइड करती है कि वो अकेले ही कुएं के अंदर चली जाएगी। ऑफ कोर्स वुलिन के पास तो एक चाबी भी है, तो वुलिन एटलीस्ट एक गेट को तो खोल ही सकती है। लेकिन जब हमारी वुलिन कुएं की तरफ जा रही होती है तो उसी टाइम पे हमारी वुलिन जियांग और शेन्यू को एक दूसरे से बात करता हुआ देख लेती है और ये देखकर हमारी वुलिन को काफी ज्यादा दुख होता है। लेकिन खैर अभी हमारी वुलिन को इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना था, क्योंकि उसका मेन मकसद था अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना। जिसके बाद हमारी वुलिन कुएं के पास पहुंच जाती है और कुएं के पहले गेट को खोलकर उसमें एंट्री ले लेती है। पहले गेट के अंदर एंट्री लेने के बाद हमारी वुलिन देखती है कि वो एरिया काफी ज्यादा डरावना है और काफी ज्यादा अंधेरा भी है उस एरिया में। साथ साथ उस एरिया में काफी ज्यादा ट्रैप भी लगे हुए होते हैं और उनमें से एक ट्रैप में तो हमारी वुलिन फंस भी जाती है, लेकिन कैसे ना कैसे करके थोड़ा दिमाग का यूज करके हमारी वुलिन फाइनली उस ट्रैप से बाहर निकल जाती है। अदरवाइज या तो हमारी वुलिन उस ट्रैप के चक्कर में वहीं पे ही फंसी रह जाती और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती, और अगर हमारी वुलिन जबरदस्ती या जल्दीबाजी में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती तो हो सकता है वो गुफा टूट जाता और उस वजह से भी जो हमारी वुलिन अपने आप को नहीं बचा पाती और वहीं पे मर जाती। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा सॉन्ग वही शेन्यू से बात करते करते शेन्यू को अपने रूम में लेके जाता है और उसे एक इंस्ट्रूमेंट दिखाता है। वो इंस्ट्रूमेंट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन हमारे सॉन्ग वही को तो इंस्ट्रूमेंट बजाना ही नहीं आता है, जिस वजह से हमारा सॉन्ग वही डिसाइड करता है कि वो इस इंस्ट्रूमेंट को हमारी शेन्यू को गिफ्ट कर देगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की सही जगह वही होती है जिस पर्सन को उस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से बजाना आता हो। अब खैर हम अपनी वुलिन की तरफ वापस आते हैं। वुलिन जब एक गुफा को अच्छे से एक्सप्लोर करती है तो वो देखती है कि आगे 2 रास्ते हैं, जिसमें से वुलिन हमारी एक रास्ते को चुन लेती है और जब हमारी वुलिन उस रास्ते के अंदर चलती जाती है तो एक एंड पॉइंट पे पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद हमारी वुलिन को एक ऐसा राज पता चलता है जो शायद से किसी को भी नहीं मालूम था। एक्चुअली में वो एरिया जो है राजमहल के एक रूम की तरफ से जुड़ा हुआ था और वो रूम और किसी का नहीं, हमारी सॉन्ग वही का ही रूम था। और यहाँ पर हमारी वुलिन गुफा के थ्रू जो है सॉन्ग वही के रूम में झांक लेती है और ये देख लेती है कि सॉन्ग वही और शेन्यू जो है सॉन्ग वही के रूम में मौजूद है। ऑफ कोर्स हमारी वुलिन ये सब कुछ देख के थोड़ा सा तो बुरा मानती है, लेकिन अभी हमारी वुलिन का मेन फोकस था पूरे अच्छे से गुफा को डिस्कवर करना। लेकिन अभी भी हमारी वुलिन ये नहीं समझ पा रही थी कि क्यों गुफा का रास्ता जो है सॉन्ग वही के रूम से जुड़ा हुआ है। खैर अब सीन जो है नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारी वुलिन पूरे दिन जो है बोर हो रही होती है, क्योंकि हमारा सॉन्ग वही जो है किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर गया हुआ होता है। अदरवाइज हमारा सॉन्ग वही एक ऐसा इंसान था जो बार बार हमारी वुलिन से मिलने के लिए जाता था और हमारी वुलिन जो है सॉन्ग वही से परेशान होकर अपने टाइम पास को करती थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि शायद से हमारी वुलिन जो है सॉन्ग वही को पसंद करने लग गई है, जिस वजह से रात के टाइम पे जो है हमारी सॉन्ग वही की तरफ से वुलिन को एक मैसेज आता है कि सॉन्ग वही जो है वुलिन से पार्क में मिलना चाहता है।
और ये न्यूज़ सुनते ही जो है हमारी वोलन बिल्कुल भी एक टाइम का भी वेस्ट नहीं करती है और तुरंत ही जो है हमारे सॉन्ग वही से मिलने के लिए पार्क की तरफ निकल जाती है। वेल पार्क में जो है हमारे सॉन्ग वही ने वोलन के नाम को कैंडल की हेल्प से लिखा हुआ था। वेल वो देखने में काफी ज्यादा प्रिटी था और साथ साथ हमारा यहाँ पे सॉन्ग वही ये भी कहता है वोलन को कि हमारा सॉन्ग वही वोलन को उसका बर्थडे प्रेजेंट नहीं दे पाया था, जिस वजह से जो है आज हमारा सॉन्ग वही वोलन को उसका बर्थडे प्रेजेंट दे रहा है। वेल यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर हमारा वोलन को सॉन्ग वही जो है 2 डॉल्स गिफ्ट करता है, जिसमें से एक डॉल स्माइल कर रही होती है और एक थोड़ी सी सैड होती है, लेकिन दोनों की दोनों डॉल जो है हमारी वुलन को काफी ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद हमारी वुलन डिसाइड करती है कि वो 2 डॉल्स तो नहीं रखेगी, जिस वजह से जो है वुलन एक डॉल को जो है हमारे सॉन्ग वही को गिफ्ट कर देगी। लेकिन अब कंफ्यूजन ये था कि वो कौन सी डॉल जो है हमारे सॉन्ग वही को दे। सॉन्ग वही यहाँ पे वुलन को कहता है कि सैड वाली डॉल जो है वो खुद रख लेगा, लेकिन हमारी वुलन सॉन्ग वही की एक नहीं सुनती है और तुरंत ही जो है सैड वाली डॉल अपने पास रख के हैप्पी वाली डॉल जो है सॉन्ग वही को दे देती है। यहाँ पर साथ साथ हमारी वुलन ये भी कहती है कि वो चाहती है कि हमारा सॉन्ग वही जो है हमेशा ही खुश रहे। वेल ऑफ कोर्स भले ही हमारी वोलन का पूरा दिन कितना भी बुरा क्यों ना गया हो, लेकिन रात जो है हमारी वोलन की काफी ज्यादा अच्छी जाती है। जिसके बाद हमारी वोलन खुशी खुशी जो है उन डॉल्स को पकड़ के अपने रूम की तरफ निकल जाती है, लेकिन तभी अचानक से हमारी वोलन देखती है कि गेट पे ही हमारा सॉन्गी मौजूद था। यहाँ पर सॉन्गी को देखते ही तुरंत ही वुलन जो है डॉल को छुपा देती है और साथ साथ जो है सॉन्गी को ये बिल्कुल भी नहीं बताती कि वो सॉन्ग वही से मिलने के लिए गई थी। वेल यहाँ पर हमारा सॉन्गी वुलन से इसलिए मिलने के लिए आया था क्योंकि वो उसे वुलन को बताना चाहता था कि बहुत ही जल्द जो है दोनों के दोनों अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। वेल प्लान के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले हमारा सॉन्गी सॉन्ग वही को खत्म करेगा, जिसके बाद जो है हमारे सॉन्गी को सॉन्ग वही की पोजीशन मिल जाएगी और फिर एट द एंड जो है हमारा सॉन्गी वुलन से शादी भी कर लेगा, यानी कि लास्ट में हमारे सॉन्गी को सब कुछ मिल जाएगा उसका खोया हुआ। जिसके बाद फाइनली हमारी वुलन को समझ आ जाता है कि क्यों उस गुफा का लिंक जो है हमारे सॉन्ग वही के रूम से है। वेल सॉन्ग वही के सारे गार्ड्स जो है गेट के बाहर खड़े होते हैं और किसी को भी जो है वो सीक्रेट रास्ते के बारे में नहीं पता होता है, यानी कि हमारे सॉन्गी के लिए आसानी होगी चुपचाप से सॉन्ग वही के रूम में जाने के लिए और साथ साथ जो है सॉन्ग वही को घायल करने के लिए। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमारी वोलन सॉन्गी से कुछ भी नहीं कह सकती थी और ना ही सॉन्गी को रोक सकती थी, अदरवाइज जो है सॉन्गी वोलन पे ही चिल्ला सकता था, जिस वजह से हमारी वोलन चुपचाप से सॉन्गी के कही हुई बातों पे हाँ में हाँ भरती है। जिसके बाद हमारा सॉन्गी वहाँ से जाने से पहले वोलन से ये कहता हुआ जाता है कि अगर बाई चांस लास्ट में हमारी वोलन पलट गई तो सारा का सारा इंजाम जो है हमारा सॉन्गी अपने सर में तो डालेगा ही डालेगा, लेकिन वो साथ ही साथ जो है वोलन को भी ले डूबेगा। नेक्स्ट डे जब हमारी शेन्यू राजमहल में घूम रही थी तो सभी लोग जो है शेन्यू की बुराई कर रहे थे, क्योंकि सभी को मालूम था कि शेन्यू एक प्रोस्टिट्यूटर है और यहाँ पर हमारी शेन्यू भी जो है राजा को अपने काबू में करने के लिए आई हुई थी। वेल ये सारी की सारी बात जो हमारी शेन्यू भी सुन लेती है और साथ साथ जो है हमारा सॉन्ग वही भी सुन लेता है, लेकिन हमारे सॉन्ग वही को मालूम था कि हमारी शेन्यू जो है काइंड हार्टेड भी है, जिस वजह से जो है हमारा सॉन्ग वही अपनी दासियों पे चिल्लाता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर उन्होंने ऐसी बातें करी तो उन लोगों को जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा। वेल जब हमारा सॉन्ग वही और शेन्यू एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो उस टाइम पे सॉन्गी जो है इन दोनों को देख लेता है। इसके बाद तुरंत ही हमारे सॉन्गी को एक बात याद आती है कि जब उसने वुलन से पूछा था कि उसने चाबी कहाँ छुपाई है तो उस टाइम पे हमारी वुलन ने ये कहा था कि उसने अपने एक वफादार इंसान को वो चाबी सौंपी हुई है। जिसके बाद हमारे सॉन्गी को लगने लगता है कि शायद से वुलन ने जो है वो चाबी और किसी को नहीं हमारे शेन्यू को दी हुई है। जिसके बाद रात में हमारा सॉन्गी शेन्यू से मिलने के लिए जाता है और साथ साथ जो है शेन्यू के लिए एक प्रेजेंट भी लेके जाता है। फिर यहाँ पर हमारे सॉन्गी ने प्रेजेंट के तौर पर हमारी शेन्यू के लिए स्पेशल टाइप की एक ड्रिंक मंगवाई हुई थी और ऑफ कोर्स हमारा सॉन्गी जो है राजा का भाई है, जिस वजह से हमारी शेन्यू जो है सॉन्गी को मना भी नहीं कर पाती और तुरंत ही जो है सॉन्गी के साथ ड्रिंक करने लग जाती है। लेकिन अभी तक आप लोग सभी लोग गैस कर चुके होंगे कि पक्का हो ना हो उस ड्रिंक में कुछ मिला होगा, तो ऐसा ही कुछ होता है। हमारी शेन्यू जैसे उस ड्रिंक को पीती है तो तुरंत ही जो है वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमारा सॉन्गी अपने गार्ड्स को अंदर बुलाता है और पूरे रूम की तलाशी लेता है। अब यहीं पे ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी शेन्यू जो है हमारी वुलन से मिलने के लिए गई हुई होती है और वुलन को बता रही होती है कि पता नहीं अचानक से क्या हुआ, जब हमारे सॉन्गी ने मुझे ड्रिंक करने के लिए दी तो कुछ ही देर में जो है मैं बेहोश हो गई। वेल दोनों के दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से इन लोगों को बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है और बाहर जाने के बाद इन लोगों को मालूम पड़ता है कि सॉन्ग वही के रूम में आग लग चुकी है, जिसे देखते ही हमारी वुलन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है, क्योंकि उसे सॉन्ग वही के रूम को भी बचाना था और साथ साथ जो है हमारे रूम में सॉन्ग वही भी फंसा हुआ था, यानी कि सॉन्ग वही को भी बचाना था। जिसके बाद हमारी वुलन यहाँ पर हमारे वुयान की हेल्प लेती है और वुयान को जिम्मेदारी सौंपती है कि वुयान कैसे भी करके जो है राजमहल की आग को बुझाए,
क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमारी वुयान जो है काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लड़कियों में से है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर की वजह से जो है वुयान को अपनी मदर का कहना मानना पड़ता है। वेल अब वुयान को जिम्मेदारी सौंपने के बाद हमारी वुलन निकल जाती है सॉन्गवई को बचाने के लिए, और यहाँ पर हमारी वुलन सहारा लेती है कुएं का, यानी कि हमारी वुलन जो है लुओ को लेकर कुएं के अंदर जाती है और पहले गुफा के अंदर घुस के सीक्रेट रास्ते से जो है सॉन्गवई के रूम में घुस जाती है। वेल अब वुलन जब सॉन्गवई के रूम में घुसती है तो वहाँ पर हमारा सॉन्गवई जो है बेहोश पड़ा हुआ था, क्योंकि ऑफ कोर्स बाहर आग लगी हुई थी और आग की लपटों में जो है कोई भी इंसान बेहोश हो ही जाता है। जिसके बाद हमारी वुलन सबसे पहले जो है सॉन्गवई को रूम से बाहर निकालती है और गुफा के अंदर जो है सबसे पहले हमारे सॉन्गवई को होश में लाने की कोशिश करती है। और जैसे ही हमारा सॉन्गवई थोड़ा होश में आने लगता है तो तुरंत ही हमारी वुलन जो है वापस से सॉन्गवई को बेहोश कर देती है। ये सब कुछ हमारी वुलन ने इसलिए करा था ताकि वो पहले तो चेक कर सके कि सॉन्गवई ठीक है कि नहीं है, और फिर उसके बाद हमारा सॉन्गवई को ये पता ना चले सीक्रेट रास्ते के बारे में, जिस वजह से हमारी वुलन वापस से सॉन्गवई को बेहोश कर देती है। वहीं पे दूसरी तरफ फाइनली हमारी वुयान भी जो है काफी कोशिशों के बाद राजमहल की आग को बुझा देती है। और अब बची बारी हमारे सॉन्गवई की, जहाँ पर सॉन्गवई अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था, और वहीं पे दूसरी तरफ हमारी वुलन जो है पूरी दिन रात जो है सिर्फ और सिर्फ सॉन्गवई को ही देखने में लगी थी। लेकिन हमारी वुलन की मेहनत वेस्ट नहीं जाती है और फाइनली हमारे सॉन्गवई को होश आ जाता है, लेकिन स्टिल हमारे सॉन्गवई के शरीर में जो है कुछ घाव बचे हुए थे, जिस वजह से हमारा सॉन्गवई थोड़ा सा वीक भी महसूस कर रहा था। वेल यहाँ पर हमारी वुलन भी सॉन्गवई को होश में आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हमारा सीन सीधा होता है शिफ्ट नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर नेक्स्ट डे ही जो है हमारा सॉन्गवई रेडी होने लग जाता है, जिस पर हमारी वुलन सॉन्गवई को रोकने की कोशिश करती है और सॉन्गवई को समझाती है कि वो भी कमजोर है तो उसे इस तरह से जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। जिस पर हमारा सॉन्गवई वुलन को समझाता है कि अगर वो इस तरह से रूम में बैठा रहेगा तो जिसने उस पर हमला करा है वो समझ जाएगा कि अभी सॉन्गवई जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से जो है वो हो सकता है कि वो वापस से सॉन्गवई पे हमला करे। यानी कि हमारा सॉन्गवई जो है अपने दुश्मन को और साथ साथ जो है लोगों को ये दिखाना चाहता था कि सॉन्गवई बिल्कुल ही फिट एंड फाइन है और अभी भी जो है सॉन्गवई के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, ताकि जो हमारे दुश्मन लोग हैं सॉन्गवई पे ज़्यादा हमला ना कर सके। वेल अब हमारा सॉन्गवई रूम से बाहर निकल ही रहा था कि तभी अचानक से रूम के अंदर भागते हुए हमारा सॉन्गी आता और घुटनों के बल बैठते हुए सॉन्गवई से माफ़ी मांगने लगता है और अपना गुनाह कबूल करते हुए सॉन्गवई से कहता है कि इन सब चीज़ के पीछे मेरा हाथ है। और यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट इस ड्रामे का लास्ट पार्ट रहने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, क्योंकि उधर पता चलेगा हमें कि क्यों हमारे सॉन्गी ने जो अपना गुनाह कबूल करा और साथ ही साथ जो हमारी वुलन किस तरह से स्टोरी वर्ल्ड से बाहर निकलेगी। और वेल इस ड्रामे के कमेंट सेक्शन के नीचे जो है आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैं इसके बाद कौन सा ड्रामा स्टार्ट करूँ एक्सप्लेन करना। और मेरी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी ड्रामा मुझे सजेस्ट करेंगे प्लीज़ उसे एक बार सर्च कर लीजिए करें कि उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि नहीं है। तो दैट्स इट गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और साथ साथ जो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय। There was a time when you had me falling to the ground.